हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज आप सभी का स्वागत है हाई स्कूल स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम आज लेकर आए हैं टॉपिक श्वसन। क्या लेकर आए हैं बच्चों? श्वसन। जल्द से जल्द बच्चों को जोड़िए। और आपका यहाँ से शुरू हो गया है क्रैश कोर्स, और धीरे धीरे और भी टॉपिक और डिटेलिंग में वीडियोस आ जाएंगे आपके पास में। तो आप इस चैनल से जुड़ के रहिएगा, तभी आप तक तुरंत पहुंचेगी वीडियो और आप देख के कुछ फायदा कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं श्वसन। तो हम लोगों ने पोषण खत्म कर लिया था, तो भारतीय वन का जो दूसरा चैप्टर है बच्चों, वो क्या है? हमारा श्वसन चैप्टर है। क्या है बच्चों? श्वसन है। तो वहां हमने क्या पढ़ा था? पाचन पढ़ा था। क्या पढ़ा था बच्चों? पाचन पढ़ा था। तो पाचन का काम था कि जो हम जटिल रूप में पदार्थों को ग्रहण कर रहे हैं, जो भी भोजन किए, वो क्या है? एक जटिल रूप है। और पाचन के द्वारा उसे एंजाइमों के द्वारा, और उसमें जो जो एंजाइम मिले वो भोजन को क्या करते गए? सरल और छोटे रूप में तोड़ते गए। तो वहां से क्या बना? ग्लूकोज बना। तो ग्लूकोज बना तो बच्चों यहाँ पे श्वसन में अब ऊर्जा उत्पन्न होगी। क्या होगी उत्पन्न? ऊर्जा उत्पन्न होगी। हम लोग आज श्वसन टॉपिक में यही पढ़ेंगे कि ऊर्जा यहाँ से कैसे बनेगी। चलिए पहले जानते हैं श्वसन किसको बोलते हैं। तो श्वसन वैसी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिनमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग कोशिका ईंधन यानी जिसको ग्लूकोज बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कई चरणों में जैव ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, तथा इस क्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कोशिकाओं से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? बाहर निकाल दिया जाता है। श्वसन क्या है? तो बाहरी वातावरण से हमने ऑक्सीजन ग्रहण किया, और ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद ऑक्सीकरण किया। किसका ऑक्सीकरण किया? ग्लूकोज का, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? कोशिका ईंधन। क्या बोलते हैं बच्चों? यहाँ पे बोलते हैं कोशिकीय ईंधन, जिसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्लूकोज। तो कोशिकीय ईंधन क्या करेगा? वातावरण से हमारा क्या आया? ऑक्सीजन आया। ऑक्सीजन को हमने ग्रहण किया और कहाँ पहुंचाया? कोशिका तक पहुंचाया। कहाँ पहुंचाया बच्चों? कोशिका तक पहुंचाया, जिसका उपयोग कोशिकीय ईंधन, जिसको ग्लूकोज बोलते हैं। पाचन के बाद क्या बना था? ग्लूकोज बना था। तो यहाँ ग्लूकोज आया, यहाँ ऑक्सीकरण हुआ, कई चरणों में हुआ। ऑक्सीकरण कई चरणों में। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। अब सिंपल शब्दों में समझिए कि ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो वहां से चरणों में जैव ऊर्जा का उत्पादन हुआ। किसका उत्पादन हुआ? जैव ऊर्जा। ऊर्जा बनी ना, बोले हम अभी कि अब ऊर्जा यहाँ से बनेगी। तो बनी ऊर्जा तथा इसका इस क्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये क्रिया संपन्न हो जाएगी तो इसके उत्पाद में आपका क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 बोलते हैं ना, तो वो उत्पन्न हुआ। इसके क्रिया के बाद, श्वसन के बाद ये क्या हुआ? उत्पाद के रूप में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आया। क्या आया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको शरीर, फिर इसको कोशिकाओं से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। क्या किया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। चलिए श्वसन समझ में आया। वैसी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां उसका उपयोग कोशिकीय ईंधन, जिसको ग्लूकोज बोलते हैं, पाचन के बाद ग्लूकोज बना था, का ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। क्या हुआ? बाहर से ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीजन आगे जुड़ा। कई चरणों में जैव ऊर्जा का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? जैव ऊर्जा। और इस क्रिया के बाद जो उत्पाद के रूप में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आया, उसको कोशिकीय से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों? श्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। अब आइए, विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन, कि विभिन्न पथों में ग्लूकोज का कैसे विखंडन होगा, ये आप लोग यहाँ इस फिगर डायग्राम के अनुसार समझेंगे। ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है? 6CH12O6, जिसको 6 कार्बन बोलते हैं। क्या होता है बच्चों? 6 कार्बन, यानी 6 चैन में वो कार्बन का जुड़ाव होता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला ये हो गया। तो ग्लूकोज अब कोशिकीय द्रव में कहा जाएगा? कोशिकीय द्रव में जब जाएगा तो यहाँ
टूटेगा तो क्या बनेगा 3C, यानी 3 कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसमें टूटेगा, पाइरोवेट जिसको बोलते हैं, और ऊर्जा उत्पन्न करेगा। क्या बच्चों? ऊर्जा उत्पन्न। अब ये जो आपका ग्लूकोज का विखंडन हुआ है, ये 2, यहाँ तो 3 है लेकिन इसको समझेंगे तो आपको 2 चीज यहाँ पे बस 2 मिलेगा, एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति और एक ऑक्सीजन की उपस्थिति। क्या बच्चों? एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, दूसरी ऑक्सीजन की उपस्थिति। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या अभाव बोल सकते हैं इसको। ये जो 2 है ना, ये आपका अवायवीय श्वसन में आएगा। किसमें आएगा? अवायवीय श्वसन में। और ये जो ऑक्सीजन की उपस्थिति जिसमें होती है, जहां पे भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपका ग्लूकोज का विखंडन होगा पाइरोवेट में, जिसको 3 कार्बन बोलते हैं, उसमें अब और ऊर्जा के साथ जो टूटेगा उसको बोलेंगे हम वायवीय श्वसन, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, पहले इसको समझ लेते हैं। तो जब ऑक्सीजन का अनुपस्थिति रहेगा, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तब क्या बनेगा? तब आपका इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, और ऊर्जा बहुत कम मात्रा में बनेगा, बहुत ही कम मात्रा में बनेगा। और ये ईस्ट में होता है, जो किण्वन प्रक्रिया द्वारा होता है। क्या चीज द्वारा होता है? किण्वन प्रक्रिया इसको बोलते हैं, जो इथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों? ईस्ट में किण्वन की प्रक्रिया यही है, ईस्ट में किण्वन की प्रक्रिया। इसको ध्यान रखिएगा कि ईस्ट में किण्वन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। जो पाइरोवेट टूटता है एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में। क्या चीज में टूटता है बच्चों? एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में टूट जाती है। अब आते हैं ऑक्सीजन का अभाव। अब ये ज्यादातर मनुष्य में होता है। देखिएगा कि जो भी काम करते हैं वो, मतलब एथलीट समझ लीजिए कि जो दौड़ते हैं ना, ओलंपिक वगैरह जो गेम होती है उसमें दौड़ने का कंपटीशन जो होता है, रनिंग कंपटीशन जिसको बोलते हैं, उसमें क्या करते हैं, जो धावक होते हैं वो दौड़ते हैं। तो दौड़ने के दौरान जो वो दौड़ रहे हैं, उस दौरान क्या होती है, उनमें ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। पूर्णतः ये नहीं है कि पूर्णतः जाना रुक गया, नहीं, अभाव हो गया, कि वो कम हो गया, मात्रा उसका बहुत कम हो गया। तो जिसके कारण क्या होता है, जो हमारा पाइरोवेट है यानी 3 कार्बन, वो किसमें टूटेगा? लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में। किसमें टूटेगा? लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में। और ये पेशी कोशिका यानी मांसपेशी जो होता है ना, उसके बीच में जो पेशी कोशिकाएं पाई जाती है उसमें होता है। किसमें होता है? पेशी कोशिकाओं में। इसमें लिखा हुआ है हमारी पेशी कोशिकाओं में होती है। और लैक्टिक अम्ल जब ज्यादा काम करने के बाद जब आपको दर्द होता है ना, वो इसी के कारण होता है कि जब आप कोई काम करते हैं तो जल्दी जल्दी में सांस लेते हैं। कोई भारी भरकम काम कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन का अभाव होता है। उसमें क्या होता है, पाइरोवेट हमारा लैक्टिक अम्ल में टूटता है। जो यही जकड़न दर्द जो हमारे शरीर में होने लगती है, एक दिन एक्सरसाइज किए और दूसरे दिन फिर हमारा दर्द क्यों चालू हो जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन का अभाव हुआ। तो पाइरोवेट हमारा लैक्टिक अम्ल और बहुत छोटी मात्रा में ऊर्जा में, वो आपको पता नहीं चलेगा, वो आपके शरीर में संचित हो जाएगा, बैठ जाएगा, ऊर्जा पता नहीं चलेगी। लेकिन लैक्टिक अम्ल के कारण आपके शरीर में ऐंठन, दर्द होने लगेगा। और तीसरा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है बच्चों। ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको वायवीय श्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वायवीय श्वसन यही है। और ये जो 2 हुआ ना, इसको अवायवीय श्वसन बोलेंगे। अभी आपको समझाए थे कि ये जो 2 होगा वो अवायवीय श्वसन होगा और ये वायवीय श्वसन होगा। ये डायग्राम से हम लोगों ने समझा। अब इसको अच्छे से क्लियर करेंगे नेक्स्ट में कि श्वसन के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं श्वसन के? 2। कौन कौन? वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। क्या होता है? वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन कब होगा? जब उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगी। क्या रहेगी बच्चों? ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगी। क्या रहेगी बच्चों? ऑक्सीजन जब उपस्थित रहेगा, क्या है बच्चों, देखिए लिखा हुआ है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तभी आपका क्या होगा? वायवीय श्वसन होगा। इसमें इस प्रक्रिया में ग्लूकोज भोजन का ऑक्सीजन के साथ मिलकर, वही बोले आपको, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और
पानी और ऊर्जा उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? पानी और ऊर्जा। इस ऊर्जा यानी जिसको यह ऊर्जा जिसको एटीपी बोलते हैं, एटीपी। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? लिख लीजिएगा नोट बना के, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है बच्चों? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छे से सुन लीजिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है और के रूप में जमा होती है, एटीपी के रूप में जमा होती है, जो शरीर के विभिन्न गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है। यही चीज एटीपी के रूप में, यही ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में आपके शरीर में जमा रहेगी और जब आप कोई कार्य करिएगा यही एटीपी धीरे धीरे आपको एनर्जी प्रदान करेगा जिससे आप काम कर पाइएगा। और ज्यादा काम कीजिएगा तो फिर वही वाला हो जाएगा, जैसे ही अभाव हुआ फिर वो लैक्टिक अम्ल बनेगा और आपके शरीर में दर्द होना चालू होगा। तो अभी वायवीय श्वसन में आपका इतना काम हुआ और ये इसमें ऊर्जा जो निकलती है वो याद रखिएगा कि 36 एटीपी बनता है। कितना बनता है बच्चों? 36 एटीपी बनता है। कितना बनता है बच्चों? 36 एटीपी बनता है। ये ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा कि बच्चों ऊर्जा कितना बनेगा। कोई पूछेगा कि कितना ऊर्जा बना तो 36 एटीपी। कितना? 36 एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बच्चों? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसके बाद हुआ अवायवीय श्वसन। आपका वायवीय श्वसन खत्म। अब आते हैं हम लोग अवायवीय श्वसन में। इस श्वसन प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है या फिर इसको बोल सकते हैं अभाव में होती है। क्या चीज में होती है? अभाव में होती है। क्या चीज में होती है बच्चों? ऑक्सीजन की अभाव में होती है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। इसमें आंशिक ऑक्सीकरण होता है और मात्रा और कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा, बताए थे ना पीछे कि बहुत कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या चीज होती है? बहुत कम मात्रा में उस ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकते। इसमें यह प्रक्रिया आमतौर पर उन जीवों में होती है जो ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकते हैं, जहां ऑक्सीजन की कमी होती है, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया या खमीर। जैसे जो भी जीव बिना ऑक्सीजन के जीवित रहेंगे, क्या चीज रहेंगे? बिना ऑक्सीजन के जो भी जीव जीवित रहते हैं उनमें ज्यादातर ये होता है। और ये ईस्ट में होता है, जो किण्वन प्रक्रिया होती है ना, खमीर जिसको बोलते हैं। ईस्ट मतलब खमीर होता है। कंफ्यूज नहीं हुई है कि पीछे ईस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे खमीर लिखा हुआ है, नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। यहाँ खमीर लिखा हुआ है उसका मतलब ईस्ट ही होता है। और ईस्ट में कौन सा प्रक्रिया होती है? किण्वन प्रक्रिया होती है, जिसके कारण क्या बनता है? अनुपस्थिति में क्या बना? पीछे हम लोगों ने पढ़ा था ना, क्या बना था बच्चों? अनुपस्थिति में हमारा एथेनॉल, जो एक एल्कोहल है, और कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत कम मात्रा में ऊर्जा। यही हमने बताया था ना कि ईस्ट किण्वन जो प्रक्रिया है वो खमीर यानी ईस्ट में होती है, किण्वन प्रक्रिया। समझे आप लोग? अच्छे से क्लियर है आपका श्वसन टॉपिक? तो चलिए धन्यवाद। फिर इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। अब पौधे में श्वसन कैसे होती है, और नेक्स्ट जब भी आएंगे तो आप और भी बच्चों को जोड़िए। और पढ़ाई अच्छी लग रही है बच्चों तो आप लाइक सब्सक्राइब करने में कमी ना कीजिए प्लीज। चलिए धन्यवाद।